दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग नियमित और अनियमित परावर्तन से संबंधित बातों को पढ़े थे। आज हम परावर्तन के नियम क्या है उसको जानेंगे। तो परावर्तन का नियम सबसे पहले जानते हैं क्या है। जब इसमें आपको हम बोल रहे हैं उसी को लिख लीजिएगा। जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़कर एक नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है तो उस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। उस नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ए ओ आने वाली किरण है जो दर्पण के सतह पर आपतित होती है। ओ एन दर्पण सतह पर अभिलंब है। ओ बी दर्पण से जाने वाली परावर्तित किरण है। तो आने वाले किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग ये वाला कोण बनता है। इस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। अर्थात ए ओ एन जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा और बी ओ एन जो कोण होगा वो परावर्तन कोण होगा। यानी आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। चलिए अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ परिभाषा को जानते हैं। ये मैं बुक से ही बताऊंगा। सबसे पहले आपतित किरण के बारे में जानते हैं। तो जैसा फिगर में देख रहे हैं, ए ओ आने वाली किरण है, दर्पण सतह पर पड़ती है, इसलिए ए ओ मेरा आपतित किरण होगा। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने के लिए हम लोग लिखेंगे, जब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये फिगर आप बना देंगे और ए ओ आपतित किरण होगा, इसको बता देंगे। आपतन बिंदु क्या है? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस फिगर में आपतन बिंदु क्या होगा? इस फिगर में आपतन बिंदु ओ होगा। तीसरा प्रश्न है, परावर्तित किरण क्या है? तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो लौट गई परावर्तित किरणों को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। फिगर में ओ बी मेरा परावर्तित किरण है। ये एक ही माध्यम में लौटेगी, यानी हवा में आई है ए ओ तो हवा में ही ओ बी जाएगी। यानी परावर्तन जब भी होता है एक ही माध्यम में होता है। तीसरा बिंदु आपका अभिलंब है। तो अभिलंब को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। इतना ही परिभाषा में लिखिएगा। तो फिगर में हम दिखा देते हैं, ओ एन मेरा अभिलंब है। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा जो बिंदु है वो है आपतन कोण। तो आपतन कोण का परिभाषा लिखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन को इसे आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? आई से। नेक्स्ट है, परावर्तन कोण क्या है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब ओ एन और ओ बी के बीच में जो कोण आर बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसी को लिखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अब हम लोग परावर्तन के कितने नियम होता है ये जानेंगे। तो दोस्त, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये मेरा लिखावट है, मैं क्लास में लिखाया था।
इससे हड़बड़ाइएगा नहीं, ये भी लिख सकते हैं या जो मैं बोला वही लिखेंगे। ये फिगर आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है आपतन कोण। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन को हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इसीलिए आई एंगल कोण आई बराबर कोण आर होता है। इसमें देखती है फिगर में ये जो बताया आई बराबर आर होता है। इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा। ये बगल वाला जो फिगर बनाया हुआ ये गलत है, गलत नहीं है मतलब सीधा नहीं बना हुआ है, मतलब ये बना हुआ है, ठीक है सर। अभी मैंने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए उल्टा मैंने इसको कर दिया। ए बी एक समतल दर्पण है। अगर इसको टॉर्च से आप 90 डिग्री का एंगल से सीधा टॉर्च से अगर बाढ़ेंगे तो उसका लाइट देखेंगे आप सीधा ही रिटर्न होगा। अर्थात क्या कहने का मतलब है, आने वाला किरण जो टॉर्च का लाइट था दर्पण पे पड़ा वो 90 डिग्री का कोण से पड़ा, और तो गया जो परावर्तित हुआ वो कितना डिग्री का कोण से गया, 90 डिग्री कोण से गया। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिगर में देखिए उल्टा मैंने बताया। ए बी मेरा क्या है, ये एक दर्पण है, एन पी यानी पी एन जो भी है, तो आने वाला किरण इस रास्ते से आ रहा है और फिर देखिए रिटर्निंग चिन्ह भी बताया जा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, ठीक है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब। यह जो होता है प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक हो सकता है और दूसरा क्या है, काल्पनिक हो सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब थोड़ा सा फिगर से जानेंगे काल्पनिक कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी कौन सा प्रतिबिंब है। देखिए अवतल दर्पण में जो फिगर आपको बताया गया है, एक दर्पण है, अवतल है, एफ और पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु रखा हुआ ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के आगे नहीं बनेगा। ये दोनों जब लाइन एक रेखा जब जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी तो फोकस से गुजरते हुए जाएगी, और दूसरी रेखा जो दूसरा लाइन जो जाएगा ये जाएगा और ये वक्रता केंद्र से सीधे गुजर जाएगा। ये पीछे कभी नहीं मिलेगा, दर्पण के आगे कभी नहीं मिलेगा। तो इसको जब दोनों रेखा को हम लोग दर्पण के पीछे डॉट लाइन से बढ़ाते हैं जिसको मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इससे जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दोस्त याद रखना कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधे में होता है, और ये इसमें बन रहा है जब वस्तु को हम लोग पी और एफ के बीच रखे तो एक बड़ा प्रतिबिंब बना था। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण के सामने ही एक वस्तु ए बी रखा हुआ है जो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। इससे दो रेखा जा रही है, एक मुख्य के समांतर जाती है जो मुख्य फोकस से गुजरती है, दूसरा जो है मुख्य फोकस से जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो दोनों कटता है ए डैश बी डैश पर, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो मैंने दोनों बता दिया, वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित और आभासी प्रतिबिंब से संबंधित। समझ में न आए तो वीडियो को फिर से आप बार बार देखने का कोशिश करेंगे और बताइएगा कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो रही है तो उसको बताएंगे आप। मैं अभी क्लास का एक एक पॉइंट कराऊंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोग से उम्मीद यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें हिम्मत मिले और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकूं। धन्यवाद।